नमस्कार दोस्तों। 2026 का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आते ही भले ही अपनी घातक गेंदबाजी से स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन को परेशान किया, परंतु दोस्तों चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौके के साथ धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, भले ही इस ओवर में एक चौका संजू की ओर से देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद इस पहले ओवर का अंत होने तक मात्र 7 ही रन चेन्नई की टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। वहीं दोस्तों दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंदले बर्गर ने आते ही अपनी तूफानी गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों को कभी अपनी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंदों में पूरी तरीके से बांध के रखा। भले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने पीछे की ओर शॉट खेलते हुए एक शानदार चौका बटोरा, परंतु दोस्तों इस चौके के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए, वो डगमगा गए और नंदरे बर्गर की अंदर आती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए दूसरे ही ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, आज संजू सैमसन टीम के लिए 8 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना पाए। दोस्तों दूसरे ही ओवर में चेन्नई का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लौश करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में संजू के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे आयुष महात्रे। परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से चेन्नई पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का तीसरा ओवर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिन्होंने आते ही अपनी तूफानी गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बता दूं, जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी इतनी जोरदार देखने को मिल रही थी कि स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उसको समझ नहीं पा रहे थे और पूरी तरीके से जूझते हुए नजर आ रहे थे। भले ही तीसरी गेंद पर ऋतुराज ने जैसे तैसे करते हुए कवर की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा, परंतु दोस्तों मानो जैसे उनका ये अंदाज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौके के बाद अगली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने बदला निकालते हुए अपनी तेज यॉर्कर से ऋतुराज गायकवाड़ को फंसाया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए लगातार ओवरों में चेन्नई को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 11 गेंदों में मात्र 6 रन की धीमी पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों पहले ही आज चेन्नई की शुरुआत काफी धीमी इस महामुकाबले में देखने को मिल रही थी और इन दो बड़े झटकों ने अब पावर प्ले में ही चेन्नई की टीम पर पूरी तरीके से दबाव डाल दिया था, क्योंकि अब तक 25 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को चेन्नई की टीम गंवा चुकी थी, जिसे देख अब काफी ज्यादा खुशी राजस्थान के खिलाड़ियों और साथ ही दर्शकों में देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों दो बड़े बल्लेबाज लौट जाने के बाद अब टीम को संभालने मैदान में उतरे मैथ्यू शॉट, परंतु आज चेन्नई के बल्लेबाजों को जैसे नजर लग गई थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही मैच के चौथे ओवर में नंदरे बर्गर ने एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली ही अपने पटकी हुई गेंद में चेन्नई के युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से चेन्नई को मुश्किल में डाल दिया। आपको बता दें, आयुष महात्रे आज राजस्थान के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों एक छोर से जोफ्रा आर्चर तो दूसरी छोर से नंदरे बर्गर की तूफानी गेंदबाजी ने अब मैदान में पूरी तरह से आतंक मचा रखा था, जिस कारण अब पूरी तरीके से दबाव में चेन्नई की टीम नजर आ रही थी।
ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे सरफराज खान, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले नंद्रे बर्गर के खिलाफ अपना रौद्र रूप अपनाते हुए पहले तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस बार गेंद को सीधे में तब्दील कर डाला और काफी लंबे अंतराल बाद इस ओवर को चेन्नई के हित में किया। परंतु दोस्तों अब महज पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था तो बची हुई इन आखिरी 12 गेंदों पर चौकों में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों देखा जाए तो इसके बाद अगला यानी मैच का 5वां ओवर काफी शांत देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए राजस्थान के तूफानी गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू शॉट को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और पहली 5 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया। परंतु दोस्तों पर मैथ्यू शॉट ने अपने बल्ले का बेहतरीन कमाल दिखाया और पटकी हुई गेंद पर शानदार पुल की मदद से पीछे की ओर चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों भले ही इस ओवर में एक चौका आया, परंतु अगले ओवर में एक बार फिर डगमगाती हुई चेन्नई की बल्लेबाजी दिखाई दी। जी हां, क्योंकि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने आते ही अपने अनुभव का फायदा उठाया और ओवर की दूसरी ही अपनी स्लोअर गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू शॉट को फंसाया और यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 50 रनों के भीतर ही चौथा झटका विपक्षी टीम चेन्नई को दे दिया। आपको बता दें, मैथ्यू शॉट आज 7 गेंदों में मात्र 2 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों रियान पराग की बेहतरीन कप्तानी और गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते अब काफी ज्यादा हावी इस मुकाबले में राजस्थान की टीम नजर आ रही थी, जिसे देख पूरे स्टेडियम में अब हल्ला बोल के नारे सुनाई दे रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस मुश्किल घड़ी में मैदान में उतरे कार्तिक शर्मा, बता दो इस ओवर में संदीप शर्मा ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद अपनी इसी लाइन लेंथ को आगे भी जारी रखा और ओवर का अंत होने तक मात्र 3 रन बटोरने का मौका चेन्नई के बल्लेबाजों को दिया, जिस कारण आज पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई की टीम आज 41 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों पावर प्ले में ही 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज चेन्नई के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद सरफराज खान और कार्तिक शर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के अगले यानी पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई की पहली 5 गेंदों पर तो महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेन्नई के बल्लेबाज नजर आए। परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कार्तिक शर्मा ने अपना हाथ खोला और रवि बिश्नोई के खिलाफ ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपनी पारी का पहला जड़ दिया। परंतु दोस्तों जैसे ही ये आया, कप्तान रियान पराग ने चालाकी की और अगले ही ओवर में अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी आक्रमण पर बुलाया और दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी आते ही कप्तान पराग का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की दूसरी ही घूमती हुई गेंद में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान को फंसाया। एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए एक और बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। बता दूं भले ही इसके बाद सरफराज खान ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप्स को जाकर लग रही है। इस कारण अंततः सरफराज खान को पवेलियन लौटना पड़ा। बता दूं सरफराज खान आज राजस्थान के खिलाफ 12 गेंदों में मात्र 17 रन ही बना पाए। दोस्तों हर एक विकेट के साथ अब इस मुकाबले में पिछड़ते हुई चेन्नई की टीम नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 5 प्रमुख बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। देखा जाए तो अपनी गेंदबाजी के दम पर ही राजस्थान ने अब इस मुकाबले को मुट्ठी में कर लिया था। ऐसे में दोस्तों आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई को संभालने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी शिवम दुबे, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और आते ही जडेजा के खिलाफ अपनी पारी की पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर 101 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं जैसे ही शिवम दुबे का ये छक्का आया, पूरा स्टेडियम दुबे के नाम से गूंज उठा। चेन्नई के प्रशंसकों को लगा कि अब दुबे यहां से जरूर टीम को संभालेंगे, परंतु दोस्तों अपनी इस खुशी को चेन्नई के प्रशंसक ज्यादा वक्त बरकरार नहीं रख सके। जी हां, क्योंकि 2 गेंदबाजी जड़ने वाले शिवम दुबे लालच कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद राजस्थान के खिलाड़ी को एक आसान सा कैच देकर टीम को मझधार में छोड़ गए। बता दूं एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद शिवम दुबे आज मात्र 6 ही रन बना पाए।
दोस्तों, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई मानो जैसे आज चेन्नई राजस्थान के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा था काफी खराब खेल दिखाते हुए लगातार अपना विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण अब यहां से चेन्नई के 20 ओवर खेलना भी काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे जिमी ओवटन। आपको बता दूं, इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने रन तो कम खर्च किए ही और साथ ही 2 कीमती विकेट भी अपने नाम किए। दोस्तों, यहां से अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक चेन्नई को पहुंचना था तो जरूरत थी एक साझेदारी की, परंतु दोस्तों दबाव साफ तरीके से मैदान में मौजूद बल्लेबाजों पर अब देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 9वां और 10वां ओवर काफी शांत चेन्नई के लिए रहा, जहां 9वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई में अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही चेन्नई के बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। तो वहीं इसके बाद 10वां ओवर भी कुछ इसी प्रकार का रहा। भले ही जडेजा के खिलाफ तीसरी गेंद पर ओवटन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, लेकिन इस छक्के को छोड़ दिया जाए तो मात्र स्ट्राइक रोटेट करते हुए चेन्नई के बल्लेबाज नजर आए। और दोस्तों, देखा जाए तो इन 2 शांत ओवरों ने और अधिक दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों पर बढ़ा दिया। और दोस्तों, इसी दबाव को हटाने मैच के 11वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलना चाहा, परंतु दोस्तों वो ब्रिजेश शर्मा की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और LBW आउट